ओम नमः शिवाय। अभी मैं रुद्राक्ष और उसके धारण के महिमा के बारे में बात करूंगा, जैसा कि शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। क्योंकि रुद्राक्ष के बारे में वहाँ पे बताया गया है कि रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है। इसे परम पावर शिव पुराण के अनुसार समझा जाना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का व्यक्ति का अपहरण करने वाला माना गया है। शिव प्रिय तमो गेयं रुद्राक्षं परम पावन दर्शनातं अस्पर्शनाजा पायात सर्व पाप हरं स्मृतम। भगवान शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वास्तव में माँ पार्वती के सामने रुद्राक्ष के महिमा का वर्णन किया था। उन्होंने बतलाया कि पूर्व काल की बात है कि मैंने मन में संयम रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या किया। इस दौरान एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। तब उस समय मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्र खोल दिए। भगवान शिव के दोनों नेत्र के खुलते ही उनके मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। अस्थावर तब मनु प्राप्यं भक्तानुग्रह कारणात् ते दता विष्णु भक्ते भयस्र चतुर्वर्णे भयं एव च। फिर उन्होंने माँ पार्वती को बताया कि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे श्वेत बिंदु अस्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा सारे वर्णों के लोगों को बांट दिए। वर्णस्तु ततः फलं धार्यं भुक्ति मुक्ति फलै पशुभि शिव भक्तर विशेषेण शिवयो प्रियते सदा। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले सारे वर्ण के लोग और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को इसलिए अवश्य ही धारण करना चाहिए। धात्री फल परमानं यक्षे सट में तदुदाहरतम बद्री फल मात्रं तु मध्यमं सम प्रकीर्तितम। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वह श्रेष्ठ माना गया है। जो बेर के फल के बराबर होता है उसे मध्यम श्रेणी का माना गया है, और चने के बराबर जो है उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अधमं चन्मात्रं सयात प्रक्रियाएषां परोचयते। बद्री फल मात्रं च यत सयात किल महेश्वरी तथापि फलदं लोके सुख सौभाग्य वरदानम। भगवान शिव बोले कि हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। धात्री फल समंयत सयात सर्वारिष्ट विनाशनम गुंजया सदृशंयत सयात सर्वार्थ फल साधनम। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों अर्थात पापों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। यथा यथा लघु स्यादवे तथाधिक फलप्रदम एकैकत फलं प्रोक्तं दशांशैरधिकं बुधै। रुद्राक्ष का स्वरूप जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला माना गया है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। रुद्राक्ष धारणं प्रोक्तं पाप नाशन हेतवे तस्माच धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है, जो निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे हमें अवश्य ही धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारणं प्रोक्तं महापातक नाशनम
रुद्र संख्या शतं धृत्वा रुद्र रूपो भवे नर। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य खुद में रुद्र स्वरूप ही माना गया है। वक्ष शयोष्टु तरंग शतम, यदि हम वक्ष पे रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो वह 108 रुद्राक्षों की माला उत्तम मानी गई है। मधं मांसं तूलशूनं पलाण्डु शीघ्रमेव च शलेशमान् नतकं बीडवाराहं भक्षेन वर्जयेतत। ऐसा कहा गया है कि रुद्राक्षधारी पुरुष को अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोडा, बिडबरा आदि का त्याग करना चाहिए। धार्या नैव शुभे शुभी स्रचन कवद रुद्राक्ष मापायन ततो रुद्राक्षो मम लिंगमाल मामुम में सूक्ष्मं प्रशस्तं सदा। भगवान शिव ने बताया कि रुद्राक्ष साक्षात मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अत्यंत चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। विदा बिभ्रद्रात्रि कृते रात्रो बिभ्र धीवाकृते प्रातर्मध्याहन सायाहने मुच्यते सर्वपातकै। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से, और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ए त्रिपुंडधरां लोके जटाधारिन् एव ते एव ए रुद्राक्ष धरास्ते वयम लोकं प्रयान्ति न। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते हैं। रुद्राक्ष में कंसीरसा बिभर्ति तथा त्रिपुंडं च ललाट मध्ये पंचाक्षरं एहि जपन्ति मंत्रं पूजया भवदभि खलु ते ही साधव। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हों, वे आप सदृश पुरुषों के पूज्य हैं। वे वस्तुतः साधु हैं, अर्थात शिव तुल्य हैं। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष स्त्री पुंडंग भालपट्टके मुखे पंचाक्षरं नास्ति तमानया यमालयम ज्ञात्वा ज्ञात्वा तत्प्रभावं भस्म रुद्राक्ष धारिण ते पूजया सर्वमास माकं नो नेतव्यां कदाचन। यम अपने गणों को आदेश देता है कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और जिसके मुख में ओम नमः शिवाय अर्थात पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको ही यमलोक लाया जाए। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे अर्थात भगवान शिव के पूज्य हैं। उन्हें यमलोक में नहीं ले जाया जाता। ध्यान ज्ञान वा मुक्तो अपि रुद्राक्षं धारयेतु यं सर्व पाप विनिर्मुक्त स याति परमां गतिम। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। यावत् कालिं हि जीवस्य शरीरस्थो भवेत् सवै तावत् कालं स्वल्प मृत्युर्न तं देवी विवाधते। भगवान शंकर बोलते हैं कि हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वल्प मृत्यु अर्थात अल्पायु मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती है। रुद्राक्ष को आगे 14 प्रकार का बतलाया गया है।
एक वक्त्रं शिव साक्षाद भुक्ति मुक्ति फलप्रद तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्महत्यां वयपोहति। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप माना गया है। वह फल और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल को प्रदान करने वाला है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्महत्या का पाप बताया गया कि नष्ट हो जाता है। द्विभक्त्रो देव देवेशं सर्वकाम फलप्रद विशेषता स रुद्राक्षो गोवधं नाशेद दुरुतम। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गो हत्या का पाप नष्ट करता है। त्रिभक्त्रो यो हि रुद्राक्षं साक्षात् साधा नदं सदा तत्प्रभावाद भवेयुर्वै विद्यां सर्वा प्रतिष्ठिता। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती है व्यक्तियों के अंदर। चतुर्वक्त्रं स्वयं ब्रह्मा नरहत्या वयपोहति दर्शनातं अस्पर्शनात् सदास्र चतुर्वर्गे फलप्रदम। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। पंचवक्त्रं स्वयं रुद्रम कालाग्निर्नामतं प्रभो सर्वमुक्ति प्रदस्त्रचैव सर्वकाम फलप्रदम। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रूप रुद्र है। वह सब कुछ करने में समर्थ, सबको मुक्ति देने वाला, संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। षड्वक्त्रं कार्तिकेयस्तु धारणाद दक्षिणे भुजे ब्रह्महत्यादिकै पापैरमुच्यते नात्र संशय। छह मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का रूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सप्तवक्त्रो महेशानी हयानंगो नामत धारणा तस्य देवेशी दरिद्रो अपि श्रवरो भवेत्। भगवान शंकर कहते हैं कि हे महेश्वरी, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। वे देवेशी, हे देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। रुद्राक्ष स्रचाष्ट वक्त्र स्रच वसुमूर्ति स्रच भैरव धारणा तस्य पूर्णयायुर्मृतो भवति शूलभूत। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है, अर्थात शूलधारी शंकर में विलीन हो जाता है। भैरवो नवक्त्र स्रच कपिल स्रच मुनि स्मृत दुर्गा वा तदधिष्ठात्रे नवरूपा महेश्वरी। नौ मुख वाला रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन धारणा तस्य देवेशी सर्वाना कामना वाप्नुयात्। महादेव बोलते हैं कि हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। 11 मुखो यस्तु रुद्राक्षं परमेश्वरी सरुद्रो धारण तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। शिव आगे कहते हैं कि हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 तु रुद्राक्षं धारयेत केश देशके आदितया स्रचैव ते सर्वे 12 स्थितास्तथा। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान होते हैं। त्रयोदश मुखो भी
त्रयोदश मुखो विस्र वेदेवस्तदाधारणान्तर सर्वान् कामान् वापनोति सौभाग्यं मंगलम लभेत। 13 मुख वाला रुद्राक्ष तेरह मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। चतुर्दश स मुखो यो हि रुद्राक्षं परम शिव धारेण मूर्धनि तं भक्त्या सर्व पाप प्राण शयति। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरिजा कुमारी, मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 12 भेद हैं। रुद्राक्ष मालिनं दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाचका डाकिनी शाकिनी चैव एचान्ये द्रोहकारका कृत्रिमं चैव यति किंचद विचारादिकं च यत्ता ततः सर्वदूरतो याति दृष्ट्वा शंकिता विग्रहम्। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले व्यक्ति को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस या गण हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक हो उससे दूर चले जाते हैं। ओम इति ही ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। ओम जय जय महाकाल।